Coulomb's law. Today, the next parameters, that is Coulomb's force in vector form. Coulomb's law collective force we have discussed, and the formula for Coulomb's force is equal to F is equal to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। इस फार्मूला से केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड्स की जानकारी मिलती है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स और डिस्टेंस को रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो केवल इसमें फोर्स के मैग्नीट्यूड्स की फोर्स कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, इतनी ही जानकारी आएगी, है मिलेगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, किसके ऊपर किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, उसको नहीं फार्मूला बता पाएगा। तो इसलिए चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो पहले वाले फार्मूला से तो मैग्नीट्यूड्स मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग कूलॉम्स फोर्स को, अनइलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर 1 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट द कूलॉम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो आइए डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पर लोकेटेड हैं। इनके बीच की डिस्टेंस r है और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r12 एंड वेक्टर r21 लिखा हुआ है। तो r12 इज द वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, यानी चार्ज 1 से चार्ज 2 के तरफ की जो वेक्टर है वो r12 वेक्टर r12 है, और वेक्टर r21 इज द वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। चार्ज Q2 से चार्ज Q1 के तरफ जो वेक्टर है वो r21 है। इसी तरीके से फोर्स को राइट कर लेंगे। वेक्टर फोर्स F12 is the force on charge Q1 due to charge Q2. Vector force F21 is the force on charge Q2 due to charge Q1. तो अब फोर्स को राइट किया जाएगा। We know that force acting in between these 2 point charges Q1 and Q2 which are separated in distance are vector F12, यानी force acting on charge Q1 due to charge Q2, that is denoted as vector force F12 is equal to K Q1 Q2 upon R square, और R21 के अलावा इसकी यूनिट वेक्टर लिख दी गई है R21 कैट। R21 कैट is the unit vector along position vector R21, and the force vector force F21 acting on charge Q2 due to charge Q1 is equal to K Q1 Q2 upon R square R12 कैप। R12 कैप is position vector from charge Q1 to charge Q2। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पोजीशन वेक्टर R12 है एंड पोजीशन वेक्टर R12 है, एक दूसरे के अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप लिख सकते हैं। और
R21 यूनिट वेक्टर, जैसा कि 11th क्लास में पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर को उस वेक्टर के मॉड से डिवीजन कर देते हैं। जैसे R21 कैप है, R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन इट्स मॉड ऑफ R21 एंड R12 mod of R12 is equal to mod of R21, that is its magnitude. Both have same magnitude, that is equal to R. So R21 cap is equal to position vector R21 upon its mod, and R21 is equal to R. So its form becomes R21 vector upon R. And in this way, the force vector force F12 can be written as K Q1 Q2 upon R square, and R21 कैप के जगह वेक्टर R21 upon its mod, फिर R21 mod R के बराबर है, तो इसके स्थान पर R लिख लिया गया, तो इसका फॉर्म हो गया K Q1 Q2 R21 कैप अपॉन R क्यूब, R स्क्वायर R मिलकर के R क्यूब हो गया। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बियन फोर्स। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 कैप अपॉन R क्यूब। इसमें ये सब क्या है, स्केलर है, तो F21 वेक्टर की F21 फोर्स की जो डायरेक्शन है R21 कैप के एलॉन्ग है, आने इधर पर। F21 वेक्टर इज इन एलॉन्ग फ्रॉम चार्ज Q2 to Q1. Similarly, the force F12 is equal to K Q1 Q2 upon R cube R12 cap will be the force in vector form, and we know that R12 cap is equal to minus R21 cap, and these forces becomes F12 is equal to minus F21, and hence the force acting between these two point charges is equal to each other, but their directions are opposite to each other. Vector F12 is equal to minus vector F21 ये जानकारी दे रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। तो इस तरीके से कूलम्ब्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में राइट किया जाता है, और इस फार्मूले का फॉर्म जरूर ध्यान में रखें, याद में रखे हैं। अब कूलम्ब्स फोर्स को Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ होंगे, जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव टाइप का फोर्स होता है। तो F की वैल्यू यदि पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है तो फोर्स रिपल्सिव टाइप का होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 R डिस्टेंस होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, Q1 Q2 नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जब Q1 Q2 को साइन के साथ रख करके R की वैल्यूज को पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यदि फोर्स की वैल्यू जो कुछ भी आती है पॉजिटिव साइन के साथ आती है तो नेचर ऑफ फोर्स भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। और यदि फोर्स नेगेटिव
साइन के साथ आएगा तो वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव। ये ध्यान रखने के नेचर ऑफ फोर्सेस कि एफ की साइन को देख करके, एफ की साइन को देख करके फोर्स का नेचर बताया जा सकता है। यदि पॉजिटिव साइन के साथ फोर्स की मैग्नीट्यूड आई है, इट्स नेचर विल बी रिपल्सिव। इफ it is with negative sign, then its nature will be attractive. So in this way the vector form we have discussed, and you have to remember it, prepare it.